start our lectures. अच्छा, जो लैब का काम हम कर रहे हैं वो सभी अंडरस्टैंडेबल है सभी के लिए, कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं किसी को? नहीं सर, मेरे लिए तो इट्स फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स. Till a few more minutes we could wait, and meanwhile the people who are in the class they can read this article. तो फिर इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. ये सर रीड आर्टिकल शो नहीं हो रहा। क्या है? आर्टिकल शो नहीं हो रहा। ये स्क्रीन में क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स का शो नहीं हो रहा कुछ भी? नहीं सर। ओके, आई विल ट्राई टू शेयर इट अगेन. अभी शेयर हो रहा है आर्टिकल? जी सर, पिक्चर्स दिख रही हैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. ये अभी यहाँ ये भी इंट्रोडक्शन लाइंस ये. जी सर, शो हो रहा है। जी जी, इसको अगर अस्सलाम पढ़ वालेकुम लें. सर। वालेकुम सलाम. अगर इसको मीनवाइल आप पढ़ लें, हम वेट कर लें फ्यू मूवमेंट्स फॉर योर कलीग्स, एंड आफ्टर दैट वी कुड कैरी ऑन. ठीक है सर। ये बता दें अगर कर्सर से मूव करना है जिधर से, तो वो कर दो. क्या सर? अभी for few minutes we are going to wait for rest of colleagues, and meanwhile we could read this article. That's we are trying to say. सर आपने ज्यादा स्क्रॉल कर दिया, ऊपर वाला रह गया मेरा। हाँ बस सर, थैंक यू। सर आप यूनिवर्सिटी में ही आके क्लास लेते हैं? Sorry, क्या कह रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी में ही आकर क्लास लेते हैं?
जी मैं मतलब वैसे उन्होंने एक्चुअली थिंग इज ओके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि फैकल्टी को उन्होंने कहा जी कि आपने 2 डेज जो है वो लाजमी तौर पे यूनिवर्सिटी में आना है। तो जो मेरे एलोकेटेड डेज हैं वो हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो वेडनेसडे वाले दिन मेरे लिए एसेंशियल है टू कम इनटू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंपस में आना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मुझे कैंपस में से ही क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। और जो मैं ऑफिस यूज़ करता हूँ कैंपस में, उसमें मेरे दूसरे कोलीग हैं, वो कह रहे थे कि उन्होंने 9:30 से 11:30 उनकी क्लास वो मैनेज करते हैं। तो इस वजह से जो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो हम 11:30 से ऑनवर्ड कैरी ऑन कर रहे हैं। फर्स्टली तो आप अपनी मैम मरियम को थैंक्स बोलें फॉर टुडेज क्लास ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड फ्रॉम एवरीबॉडी ऑन द क्लास विच आर स्टूडेंट्स, ठीक है, कि उन्होंने हमें ये टाइम दिया है कि हम अपनी क्लास को मैनेज कर सकें। और दूसरा, अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम इसको नहीं 11:30 से ऑनवर्ड कैरी ऑन कर सक रहे नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप मुझे बता दें, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। मैं मीनवाइल कोई दूसरी जगह देख लूंगा या फाज साहब से बात करके हम आपस में कोई देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज और बन सकती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब तक हम हमें पता नहीं होगा कि हमने इसको हल कैसे करना है, तो वो जो है कंफ्यूजन रहेगी जी। अगर तो हम सब लोग जो हैं इसमें इजीली कर सकते हैं, तो हमको यही मैनेज कर लेना चाहिए, ये बता दें। और लेकिन दूसरा ये है कि इसमें आप के जो मैडम मरियम पढ़ा रही हैं आपको जो सब्जेक्ट, आप उनसे कंफर्म करें कि उन्हें इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो अगर उनकी ये क्लास तो कल है ना, आज के दिन लेती नहीं ना, आप लेते हैं, आई थिंक इस वजह से लेती नहीं होंगी। चले सही है, वो पहले उनकी वेडनेसडे वाले दिन थी, लेकिन अगर वो उन्होंने अपने क्लास ड्यूरिंग द पैंडेमिक परमानेंटली थर्सडे को शिफ्ट कर लिया है, फिर तो हमें कोई मसला नहीं है। फिर तो हम 11:30 टू ऑनवर्ड कैरी ऑन करेंगे, और जब तक जो हमारा टाइम बनता है उसको हम कोशिश करेंगे कि अपने कोर्स को फिनिश करें फिर हम। आपकी क्लास ऑफ होगी तो सर सजावल की क्लास है। अच्छा, सही, मेरे पास सजावल साहब ने पढ़ाना है, तो इस चलें जी, ओके इज गुड। तो लेकिन सजावल साहब से भी अगर वो टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले मेरे ख्याल में वेडनेसडे वाले दिन आपकी आर्ट्स की क्लास थी। सर वो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, उनकी क्लास हो चुकी है। ट्यूसडे को उनकी क्लास होती है, वो एक्स्ट्रा क्लास है। सर उनकी क्लास हो चुकी है, वो एक्स्ट्रा क्लास है। सर एक्स्ट्रा क्लास है। अभी तक तो ओके बोला नहीं उन्होंने क्लास का। ओके जी, चले मैं अपना अगर फोकस इसके ऊपर रखता हूँ कि हमने जो 11:30 से हम अपनी क्लास कर रहे हैं डिज़ाइन की, उसमें बाकी किसी टीचर्स को तो कोई मसला नहीं आ रहा और स्टूडेंट्स को तो कोई मसला नहीं आ रहा। अगर मसला आ रहा है तो काइंडली मुझे बताएं, ताकि हम इसका सोल्यूशन करें। अगर नहीं मसला आ रहा तो हम इसी पे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। यस सर। थैंक्स। अच्छा, अभी जो है हमने कुछ एक दो चीज़ें उसमें देखनी है कि हमने जो है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। यस सर। ये अभी सभी को इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि क्या थे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन? सर आपने क्लास पहले से शुरू करवाई हुई है या अब टॉपिक शुरू करवा रहे हैं? अभी ही स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम में। अभी क्लास हमने शुरू नहीं की, लेकिन अभी तकरीबन 8-10 मिनट गुजर चुके हैं। 11:30 का टाइम था, तो अभी अबाउट 11:40 हो रहे हैं। तो हम इसको इसलिए शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उससे पहले आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह सर रहा तो हूँ मतलब कि आपने लेक्चर तो शुरू नहीं किया ना अभी? नहीं नहीं, लेक्चर शुरू नहीं किया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको जो मैं कहता हूँ वो समझ आता है कि नहीं आता, ये बताएं।
जी सर आ जाता है। चलें, अच्छा, थैंक्स। अच्छा, थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क के वी हैव फिनिश्ड अबाउट द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है? तो उस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो क्या डेवलप हुई है, अगर आप कोई बताना चाहें उसको हम सम अप करें, और फिर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे टेक्सटाइल के हवाले से भी फर्दर। ये जो आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्योरली है हमारी क्लोथिंग के रेलिवेंट के एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को हमने क्लोथिंग के हवाले से कैसे देखना है, ठीक है? उसके बाद मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करूँगा, वो होगी हमारे इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से। इनको करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की तरफ मूव करें, ठीक है? तो ये जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन हमने सीखे हैं, इनको हमने अप्लाई कैसे करना है वो हम देख रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। बेसिकली टूल्स जो थे वो हमने सीख चुके हैं, ठीक है? अब उन टूल्स को की एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में वो देख रहे होंगे, ठीक है? और इन टूल्स को हम पर्टिकुलरली क्लोथिंग में कैसे देख रहे हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम उनको इंटीरियर डिज़ाइन में, मैंने फ्लोरल की एग्जांपल रखी है, ठीक है? वो हम उसका पैटर्न क्लोथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, वो जनरली भी यूज़ हो सकता है, और हम एज अ फ्लोरिस्ट काम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का इस हवाले से, और फिर हम प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इन टेक्सटाइल्स, हाउ डज इट वर्क, मोस्टली चीज़ें हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये इसमें से कोई भी नई चीज़ नहीं होगी, ठीक है? ये सब भी डिस्कस्ड हैं, और आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड, वेरी अंडरस्टैंडेबल है ये सब कुछ, ठीक है? इसमें अभी आप में हमने जो पहले डिस्कस किया है, तकरीबन 5-6 वीक्स हम हो गए हमें इस काम को, तो उसकी कोई समझ है सभी को कि उसमें किसी किसी को कोई मसला भी आ रहा है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग सभी को है कि हमने क्या पढ़ा था एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में? जी सर। अच्छा, उसको कोई क्विकली सम अप कर सके तो इन फ्यू मिनट्स इट वुड बी ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज? सर कुछ स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स है ही नहीं, सिर्फ लाइक 9 बच्चे हैं, बाकी है ही नहीं। अच्छा, ये है कि सर 9 उनकी बच्चे हैं, गुड, अगर 9 भी हैं तो मैं तो सभी को एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन अगर सर वो किसी, जी जी, अगर किसी को एक्सेस नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो अवेलेबल होगी, और रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब पे सेंड कर दूंगा, आप लोग उससे देख लें। सर फिर एब्सेंट लगेगी तो? नहीं, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो दे नेवर एवर बी एब्सेंट, ठीक है, इन माय क्लास। ये तो मैं सर मेरे वाईफाई का भी भरोसा नहीं होता, तो एब्सेंट तो नहीं लगेगी ना? भरोसा। anybody who attempt to be in the class and who try to do the work, they would never ever be absent in my class, ठीक है जी? थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा जी, इससे आगे अब हम जो कर रहे हैं बात, वो कर रहे हैं कि आपने सम अप करना है, वो बताएं कि जो हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, वो क्या आपको समझ आया? यस सर। कोई भी अगर सम अप करना चाह रहा है वॉलंटियरली तो वो करे, और फिर हम मूव करें अपने आज के टॉपिक की तरफ से। ओके जी, हमने जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन देखे थे, आपकी पर्टिकुलरली हम फोकस रखा था लाइन के ऊपर, ठीक है, टेक्सचर के ऊपर, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर, ठीक है? स्पेस मैंने डेलिबरेटली मिस की थी इसमें, क्योंकि स्पेस को हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, ठीक है? और इनको हमने जनरली इसके ऑल एस्पेक्ट्स में जैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? उसमें से किसी ने कोई बात
शेयर करनी है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है वो कर सकते हैं, और अगर किसी ने कोई बात ऐड अप करनी है तो वो पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं, और अगर कोई बात रिपीट करवाना चाह रहे हैं तो वो कह सकते हैं, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अदरवाइज इसको मैं अब प्योरली जो है फोकस करूंगा कि हम गारमेंट में या फैशन डिजाइन में इन एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर सर। कुछ बच्चों को आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी रुकी हुई है। अच्छा, सोबिया ये है कि इसमें आपकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप काइंडली वहां से उसकी एक्सेस ले लें। ओके सर। थैंक्स। समझ गई सोबिया? लेकिन आपकी आवाज हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज का कोई मसला नहीं सर है। मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, और लड़कियों ने कहा है ग्रुप पे, उनका हाँ। बता रही हूँ मैं। अच्छा, ये ओके जी, आप भी रिप्रेजेंट कर रही हैं तो व्हाट कुड आई से। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमने अब इसको प्योरली हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें कि इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन की गई हैं वो इसमें से कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं समझ आ रही? और ये आपको समझ आ रहा है, द एलिमेंट ऑफ डिजाइन सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फैब्रिक्स फॉर इंटीरियर स्पेसेस। ये आपको समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, क्या समझ आ रहा है इसका? सर थोड़ा सा स्पेस को थोड़ा सा लाइक एक्सप्लेन कर दें प्लीज। स्पेस को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैंने रखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, ठीक है। ये इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट हमारे जितने भी क्लासेस होंगी उसमें हम उसी को ही मेंशन करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन को, ठीक है। स्पेस के अलावा भी हम बात कर रहे हैं लाइन की, शेप की, कलर की और टेक्सचर की। इसमें से आप कोई बात करना चाह रहे हैं तो करें। मीनवाइल स्पेस में आपको ये है कि हम डिज़ाइनर किस तरीके से स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस एम्प्टी होगी उसको हम नेगेटिव स्पेस कहेंगे, ठीक है, और अगर ओवरफिल्ड स्पेस है उसको भी आप नेगेटिव स्पेस कहेंगे। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सर ये जो ऊपर पिक्चर्स है इसको थोड़ा नीचे करिएगा, शो हो जाए ताकि थोड़ी सी। यस सर, थैंक यू। थैंक्स। अच्छा, इसमें तो ये ऑलरेडी ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें लाइन के ऊपर मैं दोबारा थोड़ी सी आपसे टेक्सटाइल के हवाले से बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो डेफिनेशन है वो वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, elongated marks as if drawn by a pencil और पेन, ठीक है। तो जो लाइंस हमने पढ़ी है वो बिल्कुल यही लाइंस इन्हीं के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अब बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि फर्दर लाइन कैन ड्रॉ अटेंशन टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ बॉडी और एम्फसाइज अ स्पेसिफिक डिटेल इन अ गारमेंट,
ठीक है, इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि यही चीजें हम फैशन डिजाइन में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में आपसे क्या अंडरस्टैंडिंग है? बस जो मर्जी करना करो, बल्कि और दो चित्र लगा दो तो बस कम मसला हल हो जाएगा। इसमें अगर हम ये देखें कि एक सिंपल से एग्जांपल से उन्होंने बात ये की है कि अगर आप टॉप स्टिच यूज कर रहे हैं पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर, ठीक है, तो जिस सीम के ऊपर वो लगेगी, ठीक है, अगर अब देखें आपने टॉप स्टिच लगाई हुई है वर्टिकली, ठीक है, एक आप कोई भी पेयर ऑफ जीन्स लें आपको ये कॉमन चीज नजर आएगी। अब उसका बेसिकली क्या पर्पज है? वो पर्पज उसका ये है कि उन्होंने वर्टिकल लाइन बिल्ड इन की है डिजाइन में और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लेंथ को एम्फिसाइज कर सके, ठीक है, यानी लेंथ को एम्फिसाइज करने का मतलब ये है कि जो आपका विजुअल आपको इम्पैक्ट नजर आए, ठीक है, वो ये हो कि आपकी हाइट लंबी है, आप की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक कॉमन है चीज जो एवरी आपको पेयर ऑफ जीन्स में नजर आएगी, ठीक है जी। यही चीज हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम हमारी जो है वर्टिकल लाइन इम्पैक्ट करती है, इन चीजों के ऊपर करती है, और कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन करती है, ठीक है। यहाँ इसमें से तो किसी ने कोई बात शेयर नहीं करनी। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी मैं बोल भी नहीं रहा था पिछले एक फ्यू सेकंड। अच्छा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम डायरेक्शन लाइन की यूज करें तो जो वेरियस इल्यूजन्स हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमने डिस्कशन की हुई है, ठीक है। उनमें अगर हम देखें कि आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो आपकी हाइट और स्लिमनेस की वजह से हैं, ठीक है, वो इल्यूजन क्रिएट करेंगी हाइट की और स्लिमनेस की, ठीक है। तो अगर कोई आदमी कहीं जगह किसी जगह के ऊपर हमने डिग्निटी, स्ट्रेंथ, पोज और सोफिस्टिकेशन को शो करना है, ठीक है, तो ये आपकी सारे काम आपके कौन सी लाइन आपको बिल्ड इन करनी पड़ेगी? वर्टिकल लाइन, ठीक है। और अगर आप जो है क्या स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हैं, शॉर्टर कोई चीज शो करना चाह रहे हैं, वाइडर शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन जो है होगी। और हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली कंक्लूड क्या करती है? काम, रिलैक्स लुक, ठीक है, वाइल स्ट्रेसिंग रेस्ट एंड जेंटलनेस। तो ये हमने देखना है कि हम कहाँ किस चीज कौन से एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तो हम काम और रिलैक्स एटमॉस्फेयर देना चाह रहे हैं, ठीक है, या अपनी फैशन डिजाइन के हवाले से लुक को इस तरह रखना है कि आपने रिलैक्स रहना है और मोस्टली ये होगा आपके इनफॉर्मल वेयरिंग में, ठीक है। तो और आपने अपने आप को काम रखना है तो आप उधर हॉरिजॉन्टल लाइन को आप जो है ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। आप डिजाइन इस तरह से आपका होगा कि आपकी स्टिचिंग हॉरिजॉन्टली ज्यादा हुई होगी। उसकी कोई एग्जांपल दें जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए ये जरूरी है कि ये आपके सर के ऊपर से गुजर रही है। सर अभी नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझा दें। सही। अच्छा, अभी ये है कि मेरे पास पेयर ऑफ गारमेंट नहीं है सामने। आप में से अगर किसी के पास जीन का कोई गारमेंट पड़ा है, डेनिम जीन्स में कोई गारमेंट पड़ा है, तो उसको अगर वो स्क्रीन के ऊपर शेयर करें तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से हम क्लियर अप कर सकते हैं।
सर जीन्स का गारमेंट। जीन्स स्टाइल में अगर डेनिम ओके फैब्रिक के सर। ऊपर है तो वो आप अगर शेयर करें तो उसमें हम जो है चीज़ों को क्लियर अप कर सकते हैं। ओके सर। या इसको अगर हम दूसरा मैं किसी सेलिब्रिटी की कोई जो है पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ उसमें शायद अच्छा अभी मैंने आपके साथ एक नई स्क्रीन को शेयर किया है, ये आपके साथ शेयर हो रही है? यस सर। जी सर। अच्छा इसमें अगर हम देखें तो अच्छा ये मुझे इसकी गारमेंट्स की भी पिक्चर्स जो आई हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मीनवाइल मैंने हॉरिजॉन्टल टॉप्स के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो एरियाज हैं जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज हो रही हैं, ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेंथ को शो कर रही है, ठीक है। और स्ट्रेंथ एक क्या कह रहे हैं पूरे एक प्रोसेस का एक पार्ट है, बट वी आर ट्राइंग टू से कि वो जो स्ट्रेंथ है उससे आपकी लगेगी कि हम कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं और काम है, ठीक है। बेसिकली जो लोग रिलैक्स्ड और काम होते हैं आम तौर के ऊपर जो है उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये एक जनरल रूल है, ठीक है। उन्हें अपने जो इमोशंस हैं और दे कैन कंट्रोल इट वेरी वेल, ठीक है, वही आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ होती है। तो अगर ये वाली इन पिक्चर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे हमें अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, शोल्डर में एक बॉडी में ये वाला वो एरिया होता है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लाया करती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है आपकी हॉरिजेंटल आप को शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी बस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लाया करती है और यहाँ पे भी आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन हम शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें हिप में, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ शो अप करती है और यहाँ पे हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लाइन को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो असल में ये जो पिक्चर इस वक्त अवेलेबल थी उसमें हमें ये नजर नहीं हमने कोई स्टिच को बिल्डिंग नहीं किया, ठीक है। अब अगर मैं किसी डिजाइन को सर्टेन एलिमेंट को फोकस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि शोल्डर्स के ऊपर हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे टॉप स्टिचिंग लगा दूंगा, ठीक है, और इसको इस तरीके से ही फोकस करूंगा। ये मैंने 2 लाइन्स की स्टिचिंग की आपके टॉप के ऊपर जो है वो बिल्ड इन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेंथ को शो कर रहा होगा, ठीक है। और डिजाइन का जो एलिमेंट फोकस कर रहा होगा वो ये होगा कि हमारी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है। और ये हम फोकस जो एम्फिसाइज किया वो एक एक्स्ट्रा स्टिच या डबल स्टिच लगाने से, आमतौर पर डबल तक ही हम लगाते हैं, ठीक है। हमने उस एरिया को फोकस कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह का जो काम है वो हम कर रहे होंगे अपने फैशन डिजाइन में। इसी तरह कोई भी कहीं किसी भी जगह के ऊपर, ठीक है, अगर हम जो अपने कोई एक ऐसा एरिया, वेस्ट में आपने कॉमन एग्जांपल देखी होगी कि हम बेल्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसके दोनों पर्पस होते हैं, फंक्शनल पर्पस भी है और डिजाइन का पर्पस भी है। बेल्ट का जो फंक्शनल पर्पस तो सभी को पता है कि वो क्या काम कर रहा है आम तौर पे, ठीक है। वो सपोर्ट दे रहा होता है आपके जो आपका लोअर पार्ट ऑफ द जो लोअर गारमेंट है आपका, ठीक है, लोअर टोर्सो जो है उसको वो सपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका शो क्या कर रहा होता है कि बेसिकली हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा है एक्चुअली फोकस आपका इस एरिया में हो जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली आपकी जो हिप्स हैं वो आपको वाइडर भी शो होंगी। ये आप बात समझ रहे हैं कि ये इल्यूजन हम किस तरह क्रिएट कर रहे हैं डिजाइन यूजिंग डिफरेंट लाइंस। समझ लग रही है ये बात? जी यस सर। सर, यस सर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली यही हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में कि हमने कैसे लाइंस बनानी थी, कैसे उनको यूज करना था। तो उसकी मैंने सर्टन आपको फ्यू एग्जांपल जो हैं वो मैंने आपके अभी जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब जब हम इसकी मैं आप किसी के लिए हॉटे पोटे के ऊपर जब आप डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है, कोई गारमेंट, तो उसमें अगर हम देखें तो जो है आपने ये देखना है कि वो जिस पर्सनैलिटी को हम दिखा रहे हैं, हम उसको एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि एज अ सिंबल ऑफ जो है इंटेग्रिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हम सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे होंगे तो फिर हम अपने डिजाइन में हॉरिजॉन्टल लाइंस को दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हम ये शो ऑफ करेंगे तो वहां पे इंटेग्रिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम ऐसी लाइन को यूज करेंगे कि जहां से वर्टिकल लाइन का फोकस जो है वो ज्यादा नजर आए, ठीक है जी। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, इसमें हमने मैं फर्दर इसको डिटेल में फैशन डिज़ाइन के हवाले से थोड़ा इसको टचअप देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो। यस सर, आ गई। ठीक है जी। अगर मैं आपको वो जो आर्टिकल है उसकी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी सभी के साथ। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें लाइन के बारे में आप काइंडली पढ़ लें, ठीक है। और उसमें से कोई भी चीज़ आप जो है वो पूछना चाह रहे हो और तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, ठीक है। मैं इसको दोबारा ये इधर से कर्सर को भी मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हम किस जगह के ऊपर हैं इस वक्त, ठीक है।
अच्छा, ये जो है हमने मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास ये स्ट्रक्चरली डॉट, लीड्स, टक्स एंड एजेस के बारे में भी बात की थी, अगर आपको ज़हन में हो, और फिर आपको कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है जी, और फिर इसी तरह आपके डेकोरेटिव लाइंस हैं। ये यहाँ तक सबको क्लियर है जी? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आगे हमने जो है शेप के ऊपर बात, स्पेस में डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आपके साथ हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. ओके सर। मीटिंग का टाइम जब फिनिश होगा, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा लिंक सेंड करूंगा, आप उस लिंक को काइंडली क्लिक करें और हम दोबारा क्लास में आ जाएंगे, ठीक है जी। सही है सर। अभी हम शेप को देख लें। अच्छा जी, ये यहाँ तक ये क्लियर है जी सबको? यस सर। यस सर। ये आपको ट्यूबुलर, बेल शेप और बेल फुलनेस ये समझ लग रही है सारी? जी सर। ट्यूबुलर शेप किस तरह होगी?